सभी श्रोताओं को जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के बालकांड के 30वें दोहे में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला जिसको उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही बुरगुर बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हों ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पाप का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी